हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सब आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए ये क्लास बहुत स्पेशल रहेगी क्योंकि आज कल आपका 17 फरवरी को बोर्ड का एग्ज़ाम है सीबीएसई वालों का। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा और उनको डर लग रहा होगा कि हमारा मैथ का पेपर क्या होगा। तो अब उस डर को बिल्कुल भगा दो क्योंकि मैं इस एक क्लास में कंप्लीट मैथ एंड PYQ, देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया। PYQ पेपर, देखो PYQ पेपर हम ये सब इस क्लास में करेंगे। एंड कंप्लीट मैथ की बुक जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल आते हैं इन बुक से। ओके, ये बुक, इसके बुक के ऑल क्वेश्चन भी, मतलब पूरी बुक नहीं, सिर्फ ओनली वे क्वेश्चन जो हर साल आने की उम्मीद होती है या आते हैं हर साल और इस साल की उम्मीद रहेगी वो। ओके, तो अब अपने डर को भगा दो। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, कोई बात नहीं, क्योंकि पूरे साल हम इस पेपर के लिए यानी कल 17 फरवरी के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो बस आज आखिरी दिन 2-2.5 घंटे जितने भी टाइम की ये वीडियो होगी इसको सुकून से देखना। एंड आपके आई गारंटी कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आ गए कि आप बिलीव नहीं कर सकते अपने ऊपर, और ये बहुत इजी हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट गवाए। ओके, बाकी बेस्ट ऑफ लक कल के लिए आपको। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि चैप्टर 1 रियल नंबर से ही है और MCQ, ठीक है। इसके चांस इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम जो इस क्लास में करेंगे ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, ऐसा मतलब वैसे फालतू के क्वेश्चन नहीं करेंगे। ओके, मतलब टाइम वेस्ट नहीं बिल्कुल भी बर्बाद करेंगे। तो जैसे इसमें इस क्वेश्चन में दिया द HCF ऑफ 2 नंबर इज 23। इसमें बच्चों जैसे 2 नंबर देता है ना, 2 नंबर देता है और 3 नंबर देता है, उनका HCF एंड LCM फाइंड करने के लिए बोलता है। तो इसमें क्या किया इसने, HCF ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड देयर LCM इज 1449 ये दिया है। यानी HCF क्या दे दिया हमें, ये दे दिया, एंड LCM ये दे दिया। उसके बाद इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 ये दे दिया। द अदर नंबर इज, अब इनमें से कोई से एक अदर नंबर, यानी कि हमें 2 नंबर होते हैं उनके हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से LCM एंड LCF निकालते हैं। तो उसके बाद में ये निकलता है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या किया, इसने एक HCF दे दिया, LCM दे दिया एंड एक नंबर दे दिया। उसके बाद हमारे से क्या पूछ रहा कि सेकंड नंबर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं हमने बिना टाइम वेस्ट करवाए। सबसे पहले बच्चों जैसे हमें इसने क्या क्या दिया, LCM HCF इज इक्वल टू 23 एंड LCM दिया ये रहा 1449 एंड वन नंबर को हम ना लेट कर लेंगे, लेट द 2 नंबर, 1 नंबर ए इसने सपोज हमें क्या दे दिया 161 एंड अदर नंबर इज बी, हमने इसका बी लेट कर लिया। अब वही हमसे पूछ रहा, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा। तो इसके करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने चैप्टर 1 में ही, ये HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। 2 नंबर कौन से, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। HCF इसने क्या दिया हमें, ये इसमें हम ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो HCF क्या है 23 एंड LCM क्या है
1449 इज इक्वल टू प्रोडक्ट इसका करना 2 नंबर का। अब 2 नंबर में क्या है, एक नंबर तो उसने दे दिया यानी ए, एंड सेकंड नंबर हमारा क्या है, हमें फाइंड करना क्या होगा वो बी। तो यानी कि प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ए इंटू बी एंड 23 इंटू 4 1449 इज इक्वल टू ए क्या है हमारा 1 नंबर जो कि हमें उसने गिवन दिया है 161 इंटू बी। अब बच्चों ये क्या है, ये 161 मल्टीप्लाई में इधर जाकर हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अपॉन इज इक्वल टू बी ऐसे। अब सिंपल क्या है, इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो इसको ये देख लो कि किसी डिजिट से कट रहा है कि उससे छोटा कर लो एंड उसके बाद इसको डिवाइड कर दो, या फिर सिंपल तरीका क्या है हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो एंड इससे इसको डिवाइड कर दो। ओके बच्चों, अब हम सिंपल देखते हैं 23 7 से कितना होता है हमारा, 23 7 से हमारा ये 7 टाइप कर जाएगा 161 ही होता है। देखो 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2 7 2 जा 14 एंड 2 16, ये पूरा कट जाएगा हमारा 23 से 7 टाइप। अब हम इसको 7 से काट लेंगे। देखो 7 2 जा 14 7 7 जा 7 2 जा 14 7 2 जा 14 और 0 ऐसा ठीक है 7 2 जा 14 0 से 1 पे चलेगा ना, तो इसके लिए उतार लेंगे हम 0 और 7 7 जा 49 यानी b की वैल्यू, b हमारा यानी कि सेकंड डिजिट क्या आ गया 207 जो कि राइट आंसर है। और इसमें क्या आंसर हमारा सही होगा, ये डी वाला। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लें। तो अब हम देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को, जिसमें पॉलिनोमियल्स के चैप्टर 2 से द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। हमें ना इसमें बच्चे 2 इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और उसने इक्वेशन के देने के बाद उसने क्या किया हमें हाँ ठीक है, हमें एक कंडीशन दी है कि नो सॉल्यूशन पे है। ओके, अब उसके बाद इसमें k की वैल्यू बतानी है, तो कि आंसर इनके एमसीक्यू आंसर ये है, इनमें से कोई सा एक होगा। तो जैसे हमारी पहली इक्वेशन ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड है 5x प्लस ky। बच्चे ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चाहे हम वैसे मतलब इसमें ना चाहे इस फॉर्म में लिख ले इसको ऐसे ax प्लस by प्लस c, या फिर ax प्लस by इज इक्वल टू c, कांस्टेंट बराबर के दूसरी साइड चल जाएगा। तो बच्चों मैंने इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ऐसे लिख लेना चाहे आप वैसे लिख लेना। ओके, अब यहाँ पे देखो, तो अगर हम इक्वेशन 1 से वैल्यू ले, हम ये कहीं तो इक्वेशन 1 2 यानी इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू ली, a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है 2 एंड c1 की वैल्यू है 3। ओके, एंड इक्वेशन 2 मतलब इक्वेशन 2 से वैल्यू ले लें हम, a2 की वैल्यू क्या है 5, b2 की वैल्यू क्या है k, c2 की वैल्यू क्या है -7। तो बच्चों उसने कंडीशन क्या दी है हमें, नो सॉल्यूशन। ये क्या है हमारे नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, इसलिए क्या होगा हमारा, इसकी जो फॉर्म होगी a1 अपॉन a2
नॉट इक्वल सॉरी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ये वाली फॉर्मूला। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रखते हैं। ओके, अब जब हम इसमें रखेंगे तो a1 क्या है 1 अपॉन a2 क्या है 5 एंड इज इक्वल टू b1 क्या है हमारा 2 अपॉन b2 क्या है हमारा k नॉट इक्वल c1 क्या है 3 अपॉन c2 क्या है -7। ओके, अब बच्चों हमें पूछा क्या k की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बच्चों अगर देखें ये a1 अपॉन यानी a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है b1 अपॉन b2 के, यानी 1 अपॉन 5 किसके इक्वल है 2 अपॉन k के। अब अगर हम यहाँ इसको ये ऐसे देखें, यही दोनों ले हम, क्योंकि हमें तो k की नीड है, हम इसको एक साथ ले लेंगे, लाइक 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन k। ओके, अब हम इसकी क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, k1 जा k 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा। बट अगर हम इसके साथ इसको लेंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा। देखो 7 2 जा 14 और 3 के और यानी कि माइनस के 14 अपॉन 3 आ जाएगा हमारा आंसर माइनस के 14, और ये हमारे पास है ही नहीं, एक बार देखो अगर, क्योंकि 7 2 जा 14 माइनस के 14 तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, यानी कि ए वाला ही होगा। ओके, आप इसको भी अच्छे से नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसमें जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो बच्चों अब हम अपने एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड ये क्वेश्चन हमारा पहले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलीमर्स, हमें एक पॉलीमर देता है जो कि है 2x² - a √ 2x + 1 इज √2, देन वैल्यू ऑफ k। बच्चों इसमें ना थोड़ा कुछ नहीं है, थोड़ा घुमा दिया। देखो इसने एक पॉलीमर्स दिया 2x² - k √ 2x + 1, इसका ना इन्होंने सम ऑलरेडी दे रखा, क्या है ये सम ऑफ द जीरो इज √2, इन्होंने इसका क्या सम दे दिया ये रहा √2। ओके, और उसकी बदौलत हमसे क्या पूछ रहा, k की वैल्यू पूछ रहा। तो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, आपको याद हो तो सम हमारा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरो। चलो सम ऑफ जीरो लिखेगा, क्या होता है सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये फॉर्मूला होता है तो सम ऑफ जीरो का। ठीक है, अब यह इसने हमें क्या दिया, सम ऑफ जीरो ऑलरेडी पहले से ही निकला हुआ दे दिया, क्या √2, यानी कि तो हमें √2 ऑलरेडी दे दिया उसने, इज इक्वल टू माइनस से कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट जिसको नहीं पता तो ध्यान रखिए जो किसी की मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे बोला कोफिशिएंट ऑफ x यानी x की जो मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देख रहे होगा आप, ये x की मल्टीप्लाई में क्या है k √2, यहाँ पे ये यहाँ पे यानी जो x की मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो तो कुछ नहीं, जिसके बीच में कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है मल्टीप्लाई। तो x की मल्टीप्लाई में क्या है k √2, तो माइनस के, और ये पहले से विद चिन्ह लेना होता है माइनस के k √2, यानी कि माइनस तो सेम, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास k √2, ये ले लिया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² की मल्टीप्लाई में क्या है 2, ये आ गया। अब यहाँ पे ये सेम इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस k √2 अपॉन 2। अब बच्चों इनको सब हमें k की वैल्यू चाहिए, ये सब इधर भेज देंगे, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि √2 × 2। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास k √2, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा √2 × 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू k। अब ये देखो √2 से √2 कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाएगा k इज इक्वल टू
2। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? बी वाला करेक्ट होगा, ये वाला। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। बाकी आपको कुछ भी परेशानी, डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन करें। तो बच्चों, अब हम अपने एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि ये भी सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है। ओके, इसमें क्या है? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be exchanged as p is equal to 18a square b की पावर 4 and q is equal to 20 a cube b square, where a b are prime number, then LCM p q is, ये इनके विकल्प हो गया आपके चॉइस के। ठीक है, ये इनमें से एक आंसर होगा। तो हमें क्या है इसमें p दिया, ठीक है, p और q क्या है हमारे पास? इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, इनकी वैल्यू दी और इनसे ही हमें क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जैसे p की वैल्यू क्या है? ये दी है हमें, एंड q की ये दे दी। अब हम इनको क्या करेंगे? थोड़ा तोड़ देंगे। लाइक जैसे पहले एलसीएम कर, हम एलसीएम निकालने से पहले इसका कोई के लिए एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकाल लेंगे नहीं, बट एचसीएफ फॉर्म में तोड़ लेंगे उसको। देखो, अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, ऐसा होता है हमारे पास, मतलब बहुत शॉर्ट में करूंगा, ऐसा नहीं कि पूछा एचसीएफ नहीं, सब एचसीएफ करा रहे, नहीं कोई बात नहीं, बट ये बहुत तोड़ के देखो। एचसीएफ अगर हम निकाल लें तो हमें एचसीएफ निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। एचसीएफ क्या होता है हमारा? इन सब में जो कॉमन होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे? इनको एचसीएफ में निकाल के सबसे पहले क्या करेंगे? इसको तोड़ लेंगे। तोड़ कैसे लेंगे? ऐसे, p की वैल्यू का ऐसे तोड़ लेंगे, जैसे 18 को कैसे? 2 × 9 एंड a को a स्क्वायर की, b को b। अब देखो b यहाँ पे कितने? 2 b स्क्वायर और ये b की पावर 4, तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे, b स्क्वायर × b स्क्वायर, यानी 4 ही हो जाएगा। और q को कैसे तोड़ लेंगे? ऐसे 2 × 10, 2 10 10 20। और a की क्यूब को कैसे? स्क्वायर में तोड़ लेंगे, a स्क्वायर × a, सेम ही रहेगा। और ये b स्क्वायर सेम, क्योंकि इसको क्या ही तोड़ेंगे? पहले से ही हो गया। अब हम ना क्या करेंगे? हमारा एचसीएफ क्या होता है? जो कि कॉमन होता है। कॉमन एक तो ये देखो, ये आ रहा हमारे पास 2 एंड a स्क्वायर आ रहा हमारे पास कॉमन, ये। और दूसरा हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? ये। तो बच्चों, अब ध्यान रखना, हमारे से पूछा क्या? एलसीएम, यानी कि एलसीएम किसका? p एंड q का, p q का। तो उसको क्या करेंगे हम ना? जो एचसीएफ में आता है वो हम एलसीएम में एक ही बार में मल्टीप्लाई रखते हैं, यानी कि इन दोनों जो कॉमन आ रहा हमारे पास, इन कॉमन का हम एक ही ले लेंगे। जैसे ये 2 है, इन दोनों को ना लेके मल्टीप्लाई में एक ही बार ले लेंगे इनका, एंड उसके बाद 9 फिर 10 आ गया। अब ये दो a स्क्वायर, ये वाला एंड ये वाला, इन दोनों की जगह हम क्या कर लेंगे? a स्क्वायर a की सिंगल रख लेंगे। फिर हमारा क्या हो जाएगा? b स्क्वायर, फिर a आ जाएगा, एंड इन दो b स्क्वायर की जगह इन दो से कॉमन से एक ले लेंगे। अब हम क्या कर देंगे? सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई, सॉरी इसमें 10 रह गया, एक सेकेंड, ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि होता है बाकी सब ले लेंगे इसमें एलसीएम में, बट जो कॉमन हो रहा होगा वो सिर्फ वन टाइम लेंगे, एंड बाकी सब हम क्या कर लेंगे? सबको मल्टीप्लाई में रख देंगे एंड मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो 2 9 जा 18, 18 10 जा 180। अब इतना तो समझ में आ गया, या तो आंसर हमारा ये होगा या ये वाला होगा। अब थोड़ा और आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखो तो a स्क्वायर ये रहा, एक ही रहा, तो कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर है, ये यानी a की पावर 2 है, एंड ये क्या है? a की पावर 1। तो इनको ऐड करेंगे, सेम बेस पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर क्या होती है? हमारी जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a की पावर 3, एंड ऐसे ही सेम बेस पे जब इसकी मल्टीप्लाई b स्क्वायर में कराएगा तो क्या हो जाएगा? b की पावर 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ये रहा 180 एंड a की पावर 3, b की पावर 4, ये वाला आंसर होगा हमारा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और पीवाईक्यू में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करो और प्रैक्टिस करो।
बच्चों अब हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ये भी मतलब पहले सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बट इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में वैसे भी पूछे जाते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। इसमें क्या है, चैप्टर 7 से है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, हमें एक सपोज ये हमारा ए है, हम इसे ए मान लेंगे एंड ये बी, ठीक है। इज फिर 15 यूनिट द वैल्यू ऑफ ए। इसमें ना बच्चों ए और बी के जो ए दिए हमें कोऑर्डिनेट, इनका ना पहले से इनका डिफरेंस निकला हुआ मैं ऑलरेडी क्या दे दिया 15 यूनिट, और ए की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों ये हमारी क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू, y1, x2, y2। अब यहीं से ही हम क्या कर लेंगे, अपना इसका निकाल लेंगे क्या, एक सेकेंड, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा इसमें, AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा ना डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, किन्हीं 2 पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस करना हो तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कभी कभी ऐसा होता है x1 पर माइनस x2 का होल स्क्वायर, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से इनका डिस्टेंस ऑलरेडी लिखा हुआ क्या दिया उसने 15, तो यहाँ यानी कि AB की वैल्यू तो ऑलरेडी उसने 15 दे दी। इसे अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास x माइनस x1 क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास माइनस के 5 एंड ये क्या है हमारे पास माइनस y1 क्या है माइनस के 5। बट ये यहाँ पहले से माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर ये देखो, ये अंडर रूट बराबर के दूसरी साइड जाके, ये अंडर रूट बराबर के दूसरी साइड जाके क्या चेंज हो जाएगा स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये प्लस ये माइनस, ये तो हमारा कट के 0 और 0 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 0 का स्क्वायर तो कुछ दिन 0 ही रहेगा। अब यहाँ अगर तुम देखो ये a माइनस b का होल स्क्वायर होगा हमारे पास, तो ये देखो यानी कि a माइनस बी का, जब इसको ऐड करेंगे तो हमारी 0 खत्म ही हो जाएगी यहाँ पे। तो बचेगा क्या हमारे पास, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 15 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 225, ये a माइनस बी का स्क्वायर खोल देंगे a स्क्वायर प्लस b यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 3 2 या 6x ये होगा। ओके, ये ना इधर भेज देंगे तो ये इधर हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, यानी कि x स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6x एंड माइनस के 225 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। ये देखो इसको सोल्व कर लेंगे, किसमें से पहले इसको माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस माइनस माइनस माइनस, इसमें से इस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 225 में से 9 माइनस करेंगे तो 216 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई। अब इसके हम क्या कर देंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। अब फैक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालने के लिए कोई भी 2 डिजिट चाहिए हमें, जिनकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी जिनका प्रोडक्ट 216 हो एंड सब्ट्रैक्ट 6 हो। ऐसा देखो क्या होगा, एक बार सोच लो आप, देखो क्या होता है उनका प्रोडक्ट, बताओ बच्चों। इसका प्रोडक्ट होगा 12 इंटू, ठीक है एक सेकेंड, ये होगा हमारे पास 18 इंटू 12 अगर हम करें, क्योंकि 18 माइनस 12 इज इक्वल टू तो 6 होगा, बट मल्टीप्लाई करके देख ले, अगर याद आता है तो फिर यही हो गया 12 यही होगा। यानी हमारे पास 2 डिजिट कौन सी होगी में 18 एंड 12, क्योंकि 18 एंड
12 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस करने के बाद हमें 6 ही मिलेगा। 18 माइनस 12 6, यानी कि 18 माइनस के 12 इक्वल टू 6 मिलेगा। एंड मल्टीप्लाई करके क्या लाना था 216, तो मल्टीप्लाई करके भी हमारे 216 आ रहे हैं। तो यानी दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बाद यानी यही हमारे पास 2 डिजिट हो गए वो। तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस करना है तो माइनस के 18x एंड प्लस के 12x, ओके, माइनस के 216 इक्वल टू 0। इनको दो हिस्सों में बांट देंगे ऐसे। इसमें कॉमन क्या है हमारे पास x आ रहा है, x माइनस के 18 प्लस यहाँ पे 12 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 12 पहले से ही में, हाँ ठीक है, x माइनस के 18 बच जाएगा हमारे पास 0। ओके, इन दोनों से कॉमन ले लें, x माइनस के 18 एंड x प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। एक बार इनके इक्वल 0 रख लेंगे, यानी कि x माइनस के 18 इक्वल टू 0, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। एंड ऐसे x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल 0 रख लेंगे तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सॉरी, हाँ ठीक है, ये बच्चों भाई k नहीं था, ये x, हाँ सॉरी मिस्टेक से k लिखा गया। यहाँ पे x की वैल्यू पूछनी क्योंकि उसने x ही दिया, k तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 18 एंड माइनस के 12। तो कौन सा आंसर सही है इसमें, 18 माइनस के 12, बी वाला करेक्ट होगा, -12 एंड 18, ये वाला बी वाला आंसर सही होगा। आप आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था बट कोई नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लें। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आगे की ओर। एक ये क्वेश्चन जो है हमारा चैप्टर 5 से है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पहले सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। इसमें दिया है इन एन ए बी इफ द फर्स्ट टर्म ए, यानी फर्स्ट टर्म उसने हमें क्या दे दिया, ए दे दिया, एंड यानी कि फर्स्ट टर्म जो गिवन है इसमें क्या क्या दिया उसने, a, यानी फर्स्ट टर्म तो उसने 7 दे दिया, एंड टर्म a n इज इक्वल टू क्या दे दिया 84। ओके, यानी एन टर्म यानी a n इज इक्वल टू क्या दे दिया 84। अब यहीं से a n इज इक्वल टू 84 दे दिया, एंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म s n इज इक्वल टू क्या दे दिया 2093 अपॉन 2, देन n इज इक्वल टू, यानी n की वैल्यू पूछ रहा, नंबर कितने हैं उसे इस एबी में ये पूछ रहा कि इस एबी में n कितने हैं। ओके, सबसे पहले इसने क्या किया, हम छोटे से ये दो बड़े इसमें इनमें किसी को भी पकड़ लेंगे। हमने सपोज ये पकड़ना an यानी कि n टर्म क्या 84, n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 84 पहले से दिया। अब a क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म उसने क्या दिया हमें 7 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 84, ये प्लस का 7 इधर जाके माइनस का n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 84 माइनस 7। जब 84 माइनस 7 करेंगे कितना बचेगा बच्चों, हमारे पास 77। ओके, इसको ना इक्वेशन 1 कह के यहीं छोड़ देंगे क्योंकि आगे हम सोल्व भी नहीं कर पाएंगे इसको। उसके बाद हम सेकंड टर्म पकड़ लेंगे इसकी। इसने क्या किया, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म यानी ऐसा एक ये दिया था हमें एंड एक ये दिया हमें, और दूसरा हमारे से क्या ये और ये दिया है इसमें। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अपना सेकंड यानी एसएन वाला लगा लेंगे, एसएन ठीक है। Sn इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू क्या दिया उसने पहले से ही 2093 अपॉन 2। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू में आपको उसने पहले से दिया हमें भी अपॉन टू। अब यहाँ पे बच्चों देखो n अपॉन टू तो सेम रहेगा हमारा, ओके। और 2a, तो a की वैल्यू उसने पहले हमें क्या दी 7, तो 2 इंटू 7, 2 7 जा 14 और प्लस। अब यहाँ पे देखो n प्लस, यहाँ पे ये n प्लस सॉरी n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, ये हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 से यानी n माइनस वन इंटू डी इसके किसके इक्वल है 77 के, ये वैल्यू n माइनस वन इंटू डी की है ना जो 77 की, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 77 इज इक्वल टू सेम अपॉन 2, ओके। n अपॉन 2 तो सेम रहेगा हमारे पास, एंड इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 टू 14 प्लस 77 इज इक्वल टू 2093 अपॉन 2, इनको ऐड कर देंगे पहले ना। ये देखो ये 2 कहेंगे यहाँ पे, ये 2 कहेंगे यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यानी n इज इक्वल टू, इनको ऐड कर देंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा 7 और 4 11 कैरी 1 7 और 1 8 एंड 1 कैरी 9 इज इक्वल टू 93। ये 2 क्या कहता हमारा डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया अपॉन 2, ओके। इस 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा हमारा, बट बाद में कर देंगे इसे, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके ये भी डिवाइड में, n की वैल्यू निकालनी ना हमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटू 2 अपॉन 91 इंटू इस 2 से, हाँ ये मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड, इस 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ये देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 293 अपॉन 91। अब ये देखना ये 91 इसको कितने टाइम काटेगा, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में एक बार छोटा सा, यहाँ पे 22 है 24 है 23 एंड 26, तो थोड़ा यहाँ पे अगर लंबी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते आप तो यहाँ पे देख लो एंड में क्या है 3 यहाँ पे, और इसको काटने के लिए हमें 3 चाहिए हमें, तो सीधी बात है यानी कि 3 चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्या है 3 लास्ट में 23 में, तो एक बार 23 से ही काट के देखो इसको, जब 23 से आप काटते इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, तो यानी कि चाहे मल्टीप्लाई करके देख लेना इसकी 91 की, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा कितने टाइम 23 टाइम, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23, यानी इस एपी के अंदर कितने नंबर है 23 है, तो आंसर भी ये आपका होगा क्या 23, यानी सही वाला सी वाला करेक्ट होगा, ओके। आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसको भी बहुत अच्छे से नोट कर लो एंड समझ लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो बच्चों आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा पहला क्वेश्चन। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर 9 से। देखो इसमें क्या दिया, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट, जो काइट होती है ना हमारी, काइट को जिस डोर से उड़ाते हैं उसे स्ट्रिंग बोल रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ अ काइट फ्लाइंग, उससे जो उड़ रही है, जो कि 50 मीटर अबाव द ग्राउंड विद एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ ये बोल रहा ऐसे समझो, जैसे हमारी काइट उड़ती है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी काइट यहाँ पे ये उड़ती है हमारी काइट यहाँ पे, ओके। और ये हमारा क्या होगा ग्राउंड लेवल हो गया, ग्राउंड, ओके। अब ग्राउंड से कितनी हाइट पे 50 मीटर, यानी यहाँ से काइट की हाइट कितनी 50 मीटर, ओके। अब यहाँ पे बोल रहा कि इसमें जो है एंगल जो आ रहा इक्वेशन का, यानी कि कितना 60 डिग्री, एंड फाइंड क्या पूछ रहा, द लेंथ ऑफ कितनी, यानी डोरी की लेंथ पूछ रहा, ये पूछ रहा हमारे से, ओके। डोरी की लेंथ यानी ये हाइपोटेन्यूज। अब ये देख रहे हो कि तो एक रेक्टेंगल बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जिसमें उसने क्या दिया हमें
इसने एक तो परपेंडिकुलर और हमसे हाइपोटेनियस पूछ रहा। ओके, सिंपल है, कोई इतना हैवी नहीं है क्वेश्चन, बहुत इजी से हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना, चैप्टर 9 के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, ऑलवेज ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काफी बार पूछे जाते हैं। उसमें क्या करता है, एक साइड गिवन दे देता है, दूसरी कोई सी भी साइड क्या करता है वो पूछ लेता है तुमसे। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें एक तरीके से देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अब यहाँ पे अगर तुम देखो, हमारे से हमें उसने दिया क्या है, ये वाली साइड, ये यानी ग्राउंड से काइट की हाइट, यानी ये यहाँ से ऊपर तक की हाइट कितनी हो गई है, तो हाइट हो गई ना, पतंग तो ऐसे उड़ रही होगी, ये उसकी डोर होगी, एंड काइट तो ऐसे उड़ रही, इसकी ये डोर हो गई। अब यहाँ से ग्राउंड से उस पतंग तक काइट है जो, उसकी हाइट कितनी, 50 मीटर। तो एक तरीके से यानी यहाँ से ग्राउंड से, ये तो बेस हो गया ट्रायंगल के हिसाब से देखें, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये डोरी क्या हो गई, हाइपोटेनियस। तो यहाँ देखो, तो ये एक तरीके से परपेंडिकुलर उसने दिया, हाइपोटेनियस पूछ रहा। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, रेशो में, ट्रिग्नोमेट्री रेशो में परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, इन दो से मिलके कौन सा फॉर्मूला बनता है हमारा। तो अगर आपके याद हो तो हमारा फॉर्मूला बनता है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कोसेक का भी तो होता है, कोसेक का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोई बात नहीं, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, आप इन दोनों में से कोई से भी एक यूज कर सकते हो, आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अभी जैसे मैं साइन रखता हूँ, सपोज साइन थीटा, अब थीटा यहाँ पे कितना बन रहा, 60, क्योंकि एमसीक्यू का फास्ट करेंगे, तो साइन 60, थीटा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा, इज इक्वल टू साइन 60। फॉर्मूला क्या होगा साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास बच्चों, √3/2 इज इक्वल टू, अब t यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, काइट की हाइट, किस कहां से, ग्राउंड लेवल से, ये क्या है, कितनी है हमारी 50 मीटर। ओके, 50 अपॉन हाइपोटेनियस यानी स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट, यानी जो काइट है ना उसकी लेंथ, उसमें जो डोरी है उसकी डोरी की लेंथ, ये अभी मैं ऐसे डिनोट करूंगा इससे, यानी हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी, तो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा √3h इसकी इसमें, और इज इक्वल टू 52 जा 100, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड अपॉन √3 मीटर। तो यानी कि काइट की जो डोर है वो कितनी होगी, 100 अपॉन √3। तो आंसर कौन सा होगा, ए वाला हमारा करेक्ट होगा। ओके, आई होप, देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, और बहुत मतलब ऐसे घुमा सी के दे रखा है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है चैप्टर 9 से, और हर साल पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ये भी पीछे PYQ का क्वेश्चन है। ओके, आप इसको नोट करो। तो बच्चों आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इसमें क्या है, द डिस्टेंस, चैप्टर 7 से है क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दे दिया -6, 8 फ्रॉम ओरिजिन ई, यानी कि ये डिस्टेंस पूछ रहा है कहां से, ओरिजिन से। ठीक है बच्चे, दो तरीके इसके करने के, इस क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा ओरिजिन से, तो बट हम क्योंकि एमसीक्यू में हम तो शॉर्ट में करना, तो अब हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट का ही फॉर्मूला लगा लेंगे। तो कभी भी अगर तुम्हारे से ऐसा पूछे कि एक पॉइंट दे दे एंड ऐसे बोल दे कि ओरिजिन पॉइंट से, फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, यानी ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन से, और वैसे ओरिजिन पॉइंट क्या होता है हमारा, 0 0 होते हैं, या तो फिर इसको ए मान लूंगा, इसको बी मान लूंगा। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है हमारा 0 0, उनका बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला भी पीछे इसका डिस्टेंस वाला क्वेश्चन मैंने कराया, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वाला लगा के ऐसे भी निकाल सके, बट वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है।
अगर वो कभी भी ऐसे बोल ले कि फ्रॉम ओरिजिन और एक पॉइंट दे दे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये ध्यान रखना, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होता है। और ये हमारा ओनली इसमें ये एक्स होगा ये वाई होगा ये क्वेश्चन में। ओके, अब यहीं पे ये वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, क्योंकि अब अगर तुम कहोगे कि नहीं ऐसे नहीं, तो ये सिंपल क्या है, क्योंकि ये x1 था वो वहां पे, तो ओरिजिन क्या होता है हमारे, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है 0 0, तो -6 को 0 में से माइनस करेंगे तब भी 6 रहेगा। तो इससे पहले शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में जितना हमारा टाइम बचेगा उतना अच्छा रहेगा। x क्या है, x का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर क्या होगा 36, क्योंकि पावर इवन है इसलिए पॉजिटिव ही आएगा, एंड प्लस 8 का 64। ऐड करेंगे इनको तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 कैरी 1 100, और 100 का अंडर रूट क्या होता है 10। ओके, तो आंसर विल बी डी हमारा आंसर करेक्ट होगा। ओके, आई होप आपको बहुत इजी समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी पहले सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ है क्लास 10 में, आप इसको भी अच्छे से नोट कर लो। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये चैप्टर 4 से है और इसमें सिंपल है, ये एमसीक्यू में बोर्ड में मतलब सीबीएसई बोर्ड में ही पूछा हुआ है। ये देखो आप, मतलब मैं सब क्वेश्चन पीवाईक्यू लेके आया हूँ, उनको उनमें से ही निकाल के करा रहा हूँ आपको सब। ओके, तो ये है द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इनके रूट पूछ रहा, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल इनका रूट कर देंगे, इसके फैक्टर कर देंगे। अब कोई दो डिजिट हमें ऐसे चाहिए जिनके हम मल्टीप्लाई करें, तो 10 सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे माइनस करने के बाद 3 आ जाएगा, तो 5 2 जा 10, 5 माइनस 2 3 रह जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस के 5x एंड माइनस के 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे चेंज होता है। देखो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 10x में से 2x गए बचे कितने, प्लस के 3x, क्योंकि प्लस के ज्यादा, और 5 2 जा 10, प्लस माइनस 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 के 10, इनको दो हिस्सों में बांट लेंगे। इसमें कॉमन क्या आ रहा है x एंड x प्लस यहाँ पे रह जाएगा 5 माइनस कॉमन एंड क्या आ रहा है 2। जब माइनस कॉमन ले लेते हैं अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा प्लस का, ये भी प्लस के 2 5 जा 10, 2 बाहर चला गया 5 रह जाएगा इधर इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक ले लेंगे, x प्लस के 5 एंड x माइनस के 2 इक्वल टू 0। इनको कर लेंगे हम, ये एक बार इसको 0 के एक बार रख लेंगे, एक बार इसको रख लेंगे, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये प्लस का इधर जाके माइनस का। ओके, एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस का इधर जाके प्लस का। तो हमारे पास यानी x की वैल्यू क्या आ गई -5 प्लस के 2। ओके, इसमें कौन सा यानी कि +2 -5 ये रहा, ए वाला ही आंसर आपका करेक्ट होगा। ओके, आप इसको भी अच्छे से नोट कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो बच्चों आपने वो नोट कर लिया होगा। एंड ऐसा ही एक इजी क्वेश्चन है ये भी एमसीक्यू का ही है, चैप्टर 2 से पॉलीमर्स से, जिसमें बोल रहा है इफ अल्फा बीटा आर 0 ऑफ द पॉलीमर्स x स्क्वायर माइनस 1। एक इसने पॉलीमर्स दिया है हमें, क्या है ऐसे x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस के 1, ये हमें पॉलीमर्स दिया, और देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, हमसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा। ठीक है, पॉलीमर्स की बना। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ 0। अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 इस पॉलीमर्स के, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ 0 या सम ऑफ इट्स 0 या सम ऑफ इट्स पॉलीमर्स 0। ठीक है, यानी अल्फा बीटा उसमें पहले बोलते हैं क्या है इसके 0, तो इनका पूछ रहा हो फिर अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ 0। फॉर्मूला भी पहले भी बताया इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो माइनस है कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पे देखो तो तुम x वाली चीज तो है ही नहीं, x वाली मतलब पोर्शन तो हमारा है ही, तो वहाँ पे अब कभी ऐसा हो कि x वाला पोर्शन ना हो तो वहाँ पे हम क्या रख लेंगे 0।
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, यानी इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 1 एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर तभी तो आया होगा, यानी 1 होगा। अब सिंपल बात भाई, जब 1 0, एक तो 0 कभी भी नेगेटिव में नहीं होते, और दूसरी बात 1 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ऑलवेज 0 ही आएगा, तो इसलिए डी करेक्ट आंसर होगा हमारा। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसको भी अच्छे से नोट कर लें। तो बच्चों आपने अच्छे से एमसीक्यू के क्वेश्चन अच्छे से समझ भी लिए होंगे, बट अब हम थोड़ा वैसे क्वेश्चन पे करते हैं, ठीक है, थियरी वाले। अब इसमें एक हमारे पास सबसे ये इस टाइप के वैसे क्वेश्चन ये चैप्टर 5 से हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बट इसमें इन्होंने थ्योरी में पूछा एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसने बोला इन गिवन फिगर, ये दे रखी इसकी फिगर, इफ DE पैरेलल किसके, AC के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। ओके, अब यहाँ पे समझो एक फिगर दी उसने जिसके अंदर ट्रायंगल है ABC, ओके, और उसको ना बीच में एक हमें जो दी एक लाइन और दी DE, जो कि DE पैरेलल किसके, AC के। तो सब इसको सॉल्व करेंगे, जो कि उसमें गिवन पहले से उसने क्या दिया, गिवन है DE पैरेलल किसके हैं, AC के, पैरेलल AC, यानी कि एक बात देखो, जब ये इसके पैरेलल है, ये क्वेश्चन ने हमें पहले ही बता दिया, तो अब हम यहाँ पे अब हमें जब पता लग गया यानी कि ये DE किसके पैरेलल है, AC के, तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक कौन सी थ्योरम यूज कर सके, बीपीटी। ओके, यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज कर लेंगे हम, बीपीटी, या उसको थाला थ्योरम भी यूज करते हैं, ओके, शॉर्ट में बीपीटी, ठीक है। बाय बीपीटी, ओके, बीपीटी से हम सोल्व करेंगे इसको, थाला थ्योरम भी हम बोलते हैं, ओके। अब ये बीपीटी क्या होती है हमारी, छोटा पोर्शन अपॉन छोटा पोर्शन, बड़ा पोर्शन, छोटा पोर्शन अपॉन छोटा पोर्शन, यानी कि AD अपॉन DB या BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू किसका होगा, CE अपॉन BE, ठीक है ना, यानी कि AD अपॉन किसके होगा, BD के होगा, इज इक्वल टू, और CE अपॉन किसके होगा, BE के होगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना इसमें। अब यहाँ पे देखो तो AD कितना दिया आपने, 3 अपॉन BD कितना दिया आपने, ये भी 3 दिया, इज इक्वल टू CE कितना दिया, 4 अपॉन BE, ये हमारा है x हमें फाइंड करना। तो यहाँ से अगर हम इसको काट दें, 3 1 जा 3, यानी हमारे पास बचा 1/1 इज इक्वल टू 4 अपॉन x, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, x 1 जा x, 4 1 जा 4, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन PYQ में भी एंड MCQ में भी पूछे जाते हैं, बट ये MCQ में नहीं था, इसलिए मैंने वैसे कहा, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों आपने वो अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में 100% पूछे जाते हैं। जैसे ये है, प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। जैसे ये है, कभी वो √3 दे देगा, कभी आपको √2 दे देगा, बट √5 भी पहले बोर्ड के पेपर में, जैसे मैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन बोर्ड के PYQ ही ला रखे पिछले कुछ ईयर के, तो उनमें से ही करा रहा हूँ, तो ये उनमें से ही निकाल रहा हूँ मैंने। तो ये भी एंड इस टाइप के बहुत सारे, बट ये 100% आते हैं 2 नंबर के मार्क्स में, ओके। तो ये कुछ नहीं, देखो आप सिंपल सोल्व करेंगे, इसमें थ्योरी ज़्यादा थी इसलिए मैंने पहले से
इसको लिख लिया था, कोई नहीं, आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो भी वो डिजिट देगा, जैसे प्रूफ दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसको लेट कर लिया, अपने आप से मान लिया, लेट अस अज्यूम अंडर रूट 5 इज रेशनल। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो उसने क्वेश्चन दिया था ऐसे ही आपको करना, उसको मैंने क्या मानना है, इरेशनल है तो वो रेशनल मान लूंगा। अब जब वो रेशनल होगा, रेशनल क्या होती है हमारी संख्या, जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखी जाती है, यानी कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, p अपॉन q की, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने क्या मान लिया उसको, अंडर रूट 5 को रेशनल, तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q। और p यहाँ पे एक और चीज करा ना, p एंड q इज कोप्राइम इंटीजर्स, मैंने क्या है, p एंड q क्या है यहाँ पे, कोप्राइम इंटीजर्स, ठीक है। अब इनके क्या कर देगा, बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल बोथ साइड, जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, p का होगा p स्क्वायर एंड q का q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो ये q स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये मेरे पास बच जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर तुम देख रहे होगे, अगर मुझे इससे डिवाइड करना है, यानी इसको पूरा पूरा इक्वल करके डिवाइड करना, तो ऐसा क्या फैक्टर होगा, 5, यानी आप टेंशन न लो, ऐसे विचलना की कोई दिक्कत नहीं, जो भी यहाँ डिजिट होगी ना वहां पे चेंज करना, ओके। जैसे यहाँ पे 5 है तो वही 5 है ना यहाँ पे, तो वही उठाना, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर का 5 p स्क्वायर का फैक्टर होगा। अब ऐसे ही अगर ये 5 p स्क्वायर का फैक्टर है, तो क्या ये 5 ही p का भी फैक्टर होगा या नहीं, क्योंकि जब ये p स्क्वायर का फैक्टर है तो ऐसे ही है p का भी फैक्टर होगा, कि मैंने भी ऐसे ही लिखा 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, ठीक है। उसके बाद अब हम ना एक कोई सा भी थर्ड एक नंबर मान लेंगे, कुछ भी वेरिएबल्स लगा लेंगे, जैसे ये है ना p इज इक्वल टू 5m, अब मैंने यहाँ पे m ले लिया, वेयर m इज एन इंटीजर्स, ठीक है, m क्या है यहाँ पे, एक इंटीजर्स है। अब यहाँ देखो तो p इज इक्वल टू m 5m, ओके। अब यहाँ अगर तुम देखो तो उस पे क्या था हमारे पास, स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, जैसे स्क्वायर था तो p का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, m का m स्क्वायर। अब वी गेट, ऐसे हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखो तो p स्क्वायर किसके इक्वल है, 5q स्क्वायर के, तो यानी कि 5q स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, p स्क्वायर के, और p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये 25m स्क्वायर, यानी इस p की जगह क्या रख दिया, p की वैल्यू ये 25m स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से अगर तुम ये देखो 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, जब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 5m स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बचेगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, ओके। अब यहाँ ऐसे ही जैसे यहाँ पे ये 5 था, इसको फैक्टर बन रहा था, ऐसे ही ये m के साथ है तो q का फैक्टर 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, एंड जब ये q स्क्वायर का फैक्टर होगा तो ये क्या, q का फैक्टर भी होगा, एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ q आल्सो। उसके बाद हमने इतना तो समझ में आ गया कि अब ये 5 p का भी फैक्टर है और p स्क्वायर का भी, एंड q स्क्वायर का भी एंड q का भी, तो फिर लिखेंगे सो बोथ p एंड q हैव 5, so both p and q have 5 as their common factor, भाई क्योंकि ये कॉमन है, इसमें भी कॉमन आ रहा है p स्क्वायर एंड p में भी एंड q स्क्वायर एंड q में भी, तो ये सब में क्या है, 5 ही कॉमन आ रहा, तो कॉमन फैक्टर विच contradiction the fact that p and q are co-prime। अब हमने क्या कॉन्ट्रडिक्शन की थी, क्या p and q क्या है, कोप्राइम इंटीजर्स हैं, तो वो हम लिखेंगे, सो आर एज्यूम्स इज रॉन्ग। ये जो हमने एज्यूम किया था ना कि p एंड r क्या है हमारा, कोप्राइम है, और ये अंडर रूट 5 इज रेशनल, ये हमारी कैसी एज्यूम थी, ये रॉन्ग थी, हमने क्या गलत एज्यूम कर लिया था, सो हेंस अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल, ये प्रूफ हो गया। और बच्चों एक और बात बता दूं, मैं इस टाइप में ही क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना कल, ओके। बट कभी कभी वो जहाँ पे, बाकी इसमें सब सेम रहेगा। अब ध्यान रखना, अगर यहाँ अंडर रूट 3 दे देगा ना तो यहाँ पे 3 बस डिजिट चेंज करना, अगर जैसे सपोज यहाँ पे 25 है तो वहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा।
आप ये करेगा ना पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ओके, आप जल्दी से इसको अच्छे से नोट कर लो। तो बच्चों अब हम इस सेकंड एक अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। ओके, इसमें हमें क्या क्या गिवन दिया आपने, जब इसको सॉल्व करेंगे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 60, यानी ऐसा समझा a की वैल्यू भी उसमें 60 थी 60 डिग्री एंड b की वैल्यू भी 60 डिग्री थी। उसके बाद हमसे क्या वेरीफाई करवा रहा, वेरीफाई क्या करवा रहा हो, साइन a माइनस b इज इक्वल टू किसके, साइन a इंटू कोस b माइनस कोस a इंटू साइन b। ये हमसे वेरीफाई करवा रहा है, यानी ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है या नहीं, ये वेरीफाई करवाने के लिए बोल रहा है। देखो ये क्वेश्चन। ओके, इसके बाद ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई, यानी LHS एंड ये RHS राइट हैंड साइड। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू भी हमारे पास 60 डिग्री है एंड b की भी, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जैसे देखो साइन a की वैल्यू 60 डिग्री माइनस b की भी 60 क्योंकि इक्वल है सेम। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, जैसे से साइन a क्या है 60 डिग्री इंटू इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, चलो इंटू ही रखते हैं, बाद में करेंगे मल्टीप्लाई, इंटू कोस b भी 60 डिग्री माइनस कोस a भी 60 डिग्री इंटू साइन d भी 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ देखो अगर तुम 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री से कट के 0 बच जाएगा हमारे पास, यानी क्या साइन 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे अगर देखें 60 डिग्री साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू मतलब मल्टीप्लाई, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर देखें तो मल्टीप्लाई √3 बन जाए √3 2 2 जा 4 माइनस √3 बन जाए √3/2 2 जा 4, इससे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास बचे कि यहाँ पे भी 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे LHS इज इक्वल टू किसके आया RHS के, यही हमें प्रूफ करना यानी वेरीफाई करना था, यानी लेफ्ट साइड किसके इक्वल होगी, राइट साइड की, लेफ्ट साइड किसके इक्वल है राइट साइड की, तो वही हमने इक्वल वेरीफाई कर दिया इसका। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप जल्दी से नोट डाउन कर रहे इसको भी। तो बच्चों आपने आई होप उसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो CY2 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, ये आपके बोर्ड में आया हुआ है। तो इसमें क्या पूछा, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, इसका सम एंड प्रोडक्ट पूछा। तो बच्चों ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही यहाँ पे आसान चाहिए था कि, या ऐसा सुन देखा होगा ना वो चैप्टर 2 से पॉलिनॉमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, तो उससे रिलेटेड ही है। तो हमें इक्वेशन क्या दे दी 2x² माइनस के 9x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे से पूछ रहा है क्या पहले वो सम किसका, रूट्स का, सम ऑफ रूट्स, यानी सम रूट्स क्या क्या होते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अब यहाँ पे माइनस है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है माइनस का 9 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2। जब इसका इससे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस के 9/2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ इट्स रूट क्या आ गया हमारे पास 9/2 एंड ऐसे ही प्रोडक्ट पूछा उसने, तो प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा cos 10
टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट है एंड इनके बीच में क्या हो रहा, प्रोडक्ट हो रहा, तो प्रोडक्ट फाइंड कर दूंगा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स क्या है प्लस का 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2, 2 से इसको डिवाइड करके 2 2 जा 4, यानी अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट क्या हो गए 2। ये दो हमारे से चीज पूछी थी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, आप जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लें। तो बच्चों आपने अच्छे से वो नोट कर लिया होगा। अब हम एक और कंटिन्यू करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें उसने इस टाइप का मतलब भी कराया आपको क्वेश्चन में, बट वहाँ पे सेम था। इसमें क्या है, ए की वैल्यू 16 डिग्री दी है, 60 डिग्री दी है एंड बी की भी 30 डिग्री वेरीफाई करवा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वेरीफाई करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड को, LHS RHS प्रूफ करना है इसका, ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यू करूंगा अभी इसको सोल्व में। तो साइन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 प्लस बी की वैल्यू क्या है 30 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो तो साइन ए क्या है यहाँ पे हमारा 60 इंटू कोस बी क्या है 30 प्लस कोस ए क्या है 60, बी क्या है इंटू साइन बी क्या है 30। अब यहाँ पे अगर देखो तो इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा साइन 90, ओके इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें साइन 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई कोस 30 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2 प्लस और इसका कितना होगा कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 3 रह जाएगा। पिछली वीडियो पर मैंने अच्छे से समझा था इस चीज को, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एक कराया हुआ भी मैंने कोर्स को बोल रहा था कि इंपॉर्टेंट है 8.2 करके, ओके वहाँ पे डिटेलिंग में समझ लेना। 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, ये 1 सेम इक्वल चलता रहेगा, मैंने एलसीएम ले लेंगे 4 और 3 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 4/4, 4 से 4 को डिवाइड करके 4 1 जा 4, यानी 1 इज इक्वल टू किसका आ जाएगा 1, यानी लेफ्ट साइड LHS इज इक्वल टू किसका आ गया RHS राइट साइड के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था एंड बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लें। तो बच्चों आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और अच्छे ये भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा हुआ है, 3 मार्क्स में, हाँ। तो इसको भी हम करते हैं जो कि चैप्टर 7 है। इसमें क्या है, फाइंड द रेशो, पहले तो इसमें रेशो पूछ रहा हो इन विच द पॉइंट, एक पॉइंट दिया सपोज उसको हम पी लाइट कर लेंगे, ठीक है। ये डिवाइड जो कि पॉइंट है 8/5 एंड 5, ठीक है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, इसको ए बी मान लेंगे। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी पहले हमें रेशो फाइंड करना है, उसके बाद हम क्या करना है y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो समझते हैं पहले इसको थोड़ा। देखो जैसे एक लाइन सेगमेंट है, इसका एक पॉइंट ये हो गया एंड एक पॉइंट बी हो गया, सपोज ये ए हो गया एंड ये बी हो गया। अब बीच में कहीं भी उस डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट, सपोज ये यहाँ पे कर रहा है लाइक, और ये पी पॉइंट है, ठीक है। और ये पॉइंट हमें इसमें दिया 8/5 y, ओके। एंड ऐसे ही ए क्या दिया हमें 1 2 एंड बी क्या दिया हमें 2 3, ओके। अब हम यहाँ पे अगर देखें इसका जो रेशो वो क्या होगा m1 और ये m2, ओके। अब यहाँ से हमें m1 m2 फाइंड करना एंड इनके बदल ये फिर जब हम रेशो फाइंड कर लेंगे उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है सॉल्व करेंगे। तो हमें पॉइंट दिया जो पॉइंट पहले तो
A 1 2 एंड B, इसको B बैक कर लेंगे 2 3। ओके, तो ये x1 की वैल्यू हो गई, ये y1 की, x2 y2। ओके, एंड ऐसे ही हमें डिवाइडेड पॉइंट जो डिवाइड पॉइंट दिया हमें उसने, जो इन तो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा पॉइंट, वो P क्या है 8/5 एंड y। अब यहाँ पे तुम्हें पता होगा बच्चों, ब्रैकेट के अंदर हमारी पहली वैल्यू x होती है और फिर ये y होती है, तो y तो y ही रहेगा और ये x। m1 हमसे कुछ फाइंड क्या करवा रहा हमसे, वो पहले m1 m2 यानी कि m1 रेशो m2 पूछ रहा एंड फिर y की वैल्यू पूछ रहा, दो चीज। तो पहले हम m1 m2 निकाल लेंगे, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास इंटरसेक्शन का, बट मैं x वाली वैल्यू से निकाल दूंगा ओनली, क्योंकि मेरे पास x का फॉर्मूला है। x का फॉर्मूला लगाऊंगा ओनली इंटरसेक्शन का, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x क्या दिया हमें उसने 8/5 इज इक्वल टू m1 हमें पता नहीं इंटू x2 क्या है हमारे पास 2 प्लस m2 भी नहीं पता इंटू x1 क्या है हमारे पास 1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, 8/5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे 2m1 प्लस m2 बन गया m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे हम। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें एंड इसमें, तो जब इसकी में होगी तो 5 2 जा 10m1 प्लस ये हो जाएगा आपका 10m1 और ये हो जाएगा 5m2। जब इसकी इसमें कराएंगे तो 8m1 एंड ये हो जाएगा आपका प्लस 8m2। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे m1 एक साइड कर लेंगे, m2 एक साइड कर लेंगे, तो 10m1 ये प्लस का इधर जाके माइनस का 8m1, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 8m2 ये प्लस का इधर जाके माइनस का 5m2 ये हो जाएगा। इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10m1 में से 8m1 के बचे कितने 2m1, और यहाँ से 8m2 में से 5m2 के बचे कितने हमारे पास 3m2। ओके, अब इसको रेशो में फाइंड कर देंगे। यहाँ पे देखो ये m1 तो सेम है, ये m2 कहाँ है मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, यानी m1 डिवाइड में हो जाएगा m2, यहाँ पे क्या रह जाएगा 3, और ये मल्टीप्लाई में 2 इधर जाके, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यानी कि m1 की वैल्यू क्या गई 3m2 की है, तो रेशो में कन्वर्ट कर देंगे m1 रेशो m2 क्या आ जाएगा 3:2 ये आ जाएगा हमारे पास। अब रेशो हमें पता लग गया, अब हमें इसके रेशो तो पता लग गया, यानी कि 2:3 ये 2 3। अब हमें क्या है नेक्स्ट में क्या है y की वैल्यू पूछ रहा हमसे, वो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से इसको ब्लैक से कर रहा हूँ, वापस फॉर्मूला लगा देंगे इसी, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y तो हमें पूछ रहा हो, क्योंकि y तो y है, y की जगह आप देखोगे तो y ही है, सेम y की जगह y रखते हैं मैंने। m1 कितना अभी निकाला 3 इंटू y2 कितना हमारे पास y2 है 3 प्लस m2 कितना 2 अभी फाइंड किया हमने, इंटू y1 कितना 2 अपॉन m1 3 प्लस 2 m2 कितना 2, इनको मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 5, जब इनको ऐड कर देंगे तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 13 अपॉन 5, y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसमें हम इससे पहले क्योंकि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू भी फाइंड कर दी एंड फाइंड द रेशो भी हमने फाइंड कर दी। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 3 मार्क्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन, आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। तो बच्चों आपने अच्छे से उसको नोट कर लिया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि चैप्टर 5 से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये भी 3 मार्क्स में आया हुआ है। ये देखो, ठीक है, 3 मार्क्स। तो ये है हाउ मेनी टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म पूछा है, यानी कि एक ऐसी। तो इसमें ना इस क्वेश्चन में चैप्टर 5 के इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे से वैल्यू निकालनी आनी चाहिए किसकी पूछा और किसकी गिवन है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, यानी कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म है। एक तो यानी n पूछ रहा है, इतनी बात तो क्लियर होती है, ठीक है। एंड हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर -14 and 2 respectively and the last term is 62, ठीक है। यानी हमें फर्स्ट टर्म क्या दे दिया आपने, -14 एंड फिफ्थ टर्म क्या होगी A5, फिफ्थ टर्म क्या दे दी उसने 2 A5 एंड लास्ट टर्म क्या दे दी उसने हमें, एंड लास्ट टर्म यानी L लास्ट टर्म क्या दे दी 62। पूछ क्या रहा हमारे से, वो n पूछ क्या रहा है, वो n नंबर ऑफ टर्म। तो सबसे पहले हमें जो दिया, सपोज बड़ा क्या है an A5 A फिफ्थ टर्म कितना दिया 2 A5 an का फॉर्मूला यानी n की जगह यहाँ पे 5 है तो बस चेंज कर देंगे। तो क्या होगा फॉर्मूला a प्लस n माइनस n की जगह 5 है तो 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2। a क्या है, a हमें दिया माइनस के 14 प्लस इसमें से माइनस करेंगे 14 इज इक्वल टू 2। ये माइनस का इधर जाके प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 42 प्लस 2 14 ऐड कर देंगे तो 4d इज इक्वल टू 16। ये मल्टीप्लाई करना इधर जाके डिवाइड 16 अपॉन 4 4 4 जा 16 d विल बी 4। ओके, अब ऐसे ही हमारे से यहाँ पूछा नंबर ऑफ टर्म यानी n। अब हमें दिया लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, l इज इक्वल, ये भी हमें क्या है 62 गिवन है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म में n टर्म में ही लास्ट टर्म गिवन है, तो a प्लस l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 ऑलरेडी दे रखा है। इसमें वैल्यू डाल देंगे, a क्या है, a अभी उसने गिवन दे रखा था माइनस के 14 प्लस n निकालना माइनस का इंटू डी। अब a फाइंड किया हमने क्या है 4 इज इक्वल टू 62, ठीक है। अब यहाँ पे सेम रहेगा -14 प्लस n पर मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 4 है माइनस 4 हो जाएगा 4 इक्वल टू 62। ये माइनस का सॉरी पहले ना वेरी कांस्टेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। 4n माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल टू 62। ये माइनस का इधर जाके प्लस का 4n इज इक्वल टू 62 प्लस 18 ऐड कर देंगे तो 4n इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 कैरी 1 8। ये मल्टीप्लाई में कर जाके डिवाइड 18 अपॉन 4 4 2 जा 8 0 से, यानी n इज इक्वल टू कितना 20। यानी इस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 20, यानी कि हाउ मेनी टर्म, तो कितने थे वो 20 टर्म। ओके, आई होप आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा। इसको भी आप प्रैक्टिस कर लेना एंड नोट डाउन कर लो आप जल्दी से। तो बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रूफ दैट का। चैप्टर 6 का है, ट्रायंगल चैप्टर से, और इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। जैसे ये है, इसमें क्या क्या, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी, एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर दी, काट दी ए बी एंड ए सी, जैसे काट दी ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई, ये काट दी इसको रेस्पेक्टिवली, एंड इज पैरेलल टू बी सी के क्या है, ये डी ई पैरेलल है। ओके,
अब बच्चों एक बात देखने की यहाँ पे ये है सबसे पहले, और फिर उसके बाद हमें क्या प्रूव करना, प्रूव दैट AD अपॉन AB इक्वल टू AD यानी AD अपॉन AB यानी छोटा फिर पूरा बड़ा अपॉन में, और AD फिर AC प्रूव करना। ओके, तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले हमें गिवन जो है वो नोट कर लेंगे। हम गिवन क्या है, DE, हाँ DE किसके पैरेलल है, हमें DE पैरेलल किसके, BC के, ये तो हमें गिवन है। अब जब हमें पता लग गया कि हमारी ये साइड यानी कि DE ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो अब जब हम पता लग गया तो हम डायरेक्ट किस थ्योरम का यूज कर सके, PPT का, या थेलेर थ्योरम का यूज कर सके। थेलेर थ्योरम और PPT सेम, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, द यूजिंग बाय PPT, ठीक है, PPT थ्योरम, PPT, ओके, PPT। उसके बाद जब हम PPT यूज करेंगे, PPT इसमें लगाएंगे, तो PPT क्या होगी हमारी, PPT हमारी क्या होगी, छोटा अपॉन छोटा AD अपॉन DB, AD अपॉन BD और AD अपॉन AC इस रेशो के इक्वल होगा, यानी कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू किसका होगा, AE अपॉन AE अपॉन CE या CE, ओके। छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू किसका होगा, छोटा अपॉन छोटा के। अब बट हमें प्रूफ क्या करना, देखो यहाँ पे एक बात, यानी हमें ना छोटे से बड़े की तरफ जाना हो, तो ऑलवेज ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा हो छोटे से हमें बड़े की तरफ जाना होगा, तो ऑलवेज हम क्या करेंगे, इनको ना उल्टा कर देंगे, और उल्टा करने के बाद इनमें 1 ऐड कर देंगे। जब हम इसको ना उल्टा करेंगे, ऐसे उल्टा कर देंगे ना, यानी कि BD अपॉन AD, क्योंकि वहां पे ना AD ऊपर आना है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी उल्टा करेंगे तो ECE या ECA की बात है अपॉन AD। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इनके ऊपर ऐड कर देंगे, यहाँ पे बोथ साइड क्या कर देंगे, हम 1 को ऐड कर देंगे। अच्छा, कब करना बने, जब हमें छोटे से, क्योंकि हमारे पास छोटा अपॉन छोटा, छोटे से बड़े की तरफ जाना होगा, तब 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी हम BD अपॉन AD प्लस 1 एंड CE अपॉन AE प्लस 1, कब, जब हमें देखो छोटा अपॉन छोटा है, बट हमें क्या चाहिए, छोटा अपॉन AB, यानी छोटा अपॉन बड़ा AB, छोटे से बड़े की तरफ जाना होगा, तब हम प्लस 1 करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जब प्लस 1 करेंगे तो इधर एलसीएम क्या हो जाएगा, AD, और यहाँ पे क्या होगा, BD, तो सेम BD बन जाए, और जब इस केस में करेंगे तो प्लस AD, यहाँ सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा AE, यानी यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लेंगे हम, तो ये तो सेम ही रहेगा, CE प्लस AE बन जाए AE। अब यहाँ पे देखो जरा, BD प्लस AD, BD प्लस AD, BD प्लस AD, इन दोनों को जोड़ के हमें एक कौन सी लाइन मिल रही, फुल AB, भाई BD प्लस AD, BD प्लस BD ये वाली लाइन प्लस AD, क्या बन गई पूरी एक लाइन हमारे पास, AB अपॉन AD अपॉन AD, ओके। अब ऐसे ही CE प्लस AE, CE प्लस AE, CE प्लस AE, जब इनको यानी CE प्लस AE को जोड़ेंगे तो हमारे पास एक लाइन क्या मिल रही, AC,
CE प्लस AE, CE प्लस AE को जोड़ देंगे तो एक लाइन क्या मिल रही है हमारे पास, AC अपॉन AE। अब याद करो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया था, उल्टा कर दिया था, उल्टा करने के बाद 1 ऐड किया था। अब उसको वापस से ऐसे ही सीधा कर देंगे। तो जब सीधा कर देंगे देखो ये AD ऊपर चला जाएगा एंड AB फिर से नीचे आ जाएगा, क्योंकि सेम है ना, ऐसे ही ऊपर ही है AE अपॉन AC और आपका AE अपॉन प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये हमें प्रूव करना था। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। आई होप आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एवरी ईयर 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, इसमें ना इसमें दिया है जैसे साइन 2a प्लस 3b इक्वल टू 1 एंड कोस 2a माइनस 3b इक्वल टू अंडर रूट 3/2 एंड ये इस पे इतना ध्यान नहीं देना है, ये वैसे एक कभी कभार जो एंड ए बी की वैल्यू पूछ रहा, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप का कराया, तो उसको अच्छे से देखो। ये जैसे साइन 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1। इस 1 को ना इस साइन के अकॉर्डिंग तोड़ देंगे, यानी चेंज कर देंगे। यानी 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये 1 साइन की वैल्यू में 1 किसकी वैल्यू होती है, आपको पता होगा तो साइन 90b। अब यहाँ से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 90। इसको इक्वेशन 1 कह के नहीं छोड़ देंगे एंड सेकंड उठा लेंगे, क्या है हमारे पास cos 2a माइनस 3b इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। ऐसे ही अंडर रूट 3/2 को cos में तोड़ चेंज कर देंगे, यानी अंडर रूट 3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, यानी cos में ही अंडर रूट 3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos में cos 30 की। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस सॉरी माइनस 3b इज इक्वल टू 30 इक्वेशन 2। अब हम क्या कर देंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। सोल्व द इक्वेशन 1 एंड 2। जब सॉल्व करेंगे तो देखो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 90 इक्वेशन 1 एंड 2a माइनस के 3b इज इक्वल टू 30 डिग्री इक्वेशन 2। 3b से 3b हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड 2a एंड 2a इनको ऐड करेंगे तो 4a इज इक्वल टू, यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे तो 120 डिग्री। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, यहाँ पे तो आ जाएगा a इज इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। 4 से इसको 4 3 जा 12 0 से, यानी a कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ऐसे ही अब ये a की वैल्यू क्या है, कोई सी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 के अंदर ही पुट कर देंगे। तो 1 क्या है, 2 इंटू a क्या है 30 डिग्री प्लस 3b इज इक्वल टू 90 डिग्री। इनकी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 डिग्री, 13 2 जा 60, 3b इज इक्वल टू 90। ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस के 60 डिग्री। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 30 डिग्री। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो b इज इक्वल टू 30/3। 3 10 जा 30, b विल भी कितना आ जाएगा हमारे पास 10 डिग्री। यानी a की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री एंड b की आ गई 10 डिग्री। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो बच्चों आपने उसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि स्टैटिक्स चैप्टर से पूछा गया है। बच्चों इसको ना मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख लिया है कॉलम, क्योंकि बोर्ड की अपनी जगह थी, बट इसमें थोड़ा बता दीजिए जो गिवन था। इसने इसकी क्लास दी है, एंड फ्रीक्वेंसी दी है, और फ्रीक्वेंसी में एक मिसिंग है, यहाँ पे इसने वाई डाल दिया है, वाई उसने पूछा है। अब यहाँ जो है ना द मीन एक्सपेंडिचर ऑफ दिस, ठीक है, इसने ना इसका मीन निकला हुआ डायरेक्ट ये दे दिया 211, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाई, यानी वाई पूछ रहा हमारे से। तो बच्चों इसको ना मैं डायरेक्ट मेथड से करूंगा, मीन के डायरेक्ट मेथड से। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, इन फ्रीक्वेंसी को सबको ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा फिर क्या होगा, इसमें सिग्मा एफ, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी एफ है, सिग्मा लगा देंगे तो यानी सबको ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 4 4 8 8 और 5 13। तो और 13 और प्लस क्या है वेरिएबल्स y 13y, ओके। एंड x निकालने के लिए हमारा मीन निकालने के लिए हम क्या है, डायरेक्ट मेथड मैंने बता रखा तुम्हें अच्छे से। इनको ना ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद उनको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 और 150 को ऐड करेंगे तो 250, और 250 को अगर हाफ निकालना है, यानी 250 को हाफ निकालना, तो उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 and 2 and 2 2 the 4 2 5 the 10, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। बट अब ये ध्यान रखना, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसमें 125, ओके। ऐसे ही अब यहाँ पे ना 1 2 निकालने के बाद एक और बार निकालना चाहते हो एक बार निकाल लो, बट उसका ना फिर क्या कर लेना, इसमें गैप देख लेना डिस्टेंस कितने कितने का। तो 50-50 का, इधर भी आप 50-50 का डिस्टेंस चलते चले जाना। तो यहाँ पे जब 50 का डिस्टेंस देंगे तो ये हो जाएगा 175, चाहे आप ऐसे कर लेना, देखो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35, देखो यानी कि 350 डिवाइड 2 से करेंगे तो 2 1 2 और 2 7 जा 40, 1 में 2 5 का 10, देखो वही आ जाएगा, ओके। तो ऐसे ना करके आप डायरेक्ट क्या करना, इसमें डिस्टेंस देख लेना, उससे तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा, और फिर उतना ही डिस्टेंस देते चले जाना। तो जब हम डिस्टेंस देंगे यहाँ पे भी इसका 50 का, तो ये हो जाएगा आपका 225, ओके। फिर से 275 और यहाँ पे हो जाएगा 325, ओके। ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, f इंटू एक्स, यानी ये fx फाइंड करेंगे। fx मतलब इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा दे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 2 कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 5, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 कैरी 2, 7 5 जा 35 एंड 2 35 37 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 5 और 3 8, ठीक है। जब इसके में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये अब ये तो है कांस्टेंट, बट वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी वेरिएबल्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 225y 225y। अब ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है हमारे पास, ये वेरिएबल से, ध्यान रखना बस। अब जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 0 कैरी 1, 7 2 जा 14 एंड 15 कैरी 1, ओके, ठीक है। इसकी भी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 5, 3 2 जा 6, ओके। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सिग्मा fx निकाल लेंगे, सिग्मा fx डायरेक्ट मेथड से कर देना। तो इसको सिग्मा fx मतलब सिग्मा लग गया, fx को भी ऐड कर देंगे, बट वेरिएबल्स अलग ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो 0 0 5 5 5, ओके, 5 5 10 10 और 7 17 और 0 17 कैरी 1, 6 और 1 कैरी था 7 7 और 5 7 और 5 12 12 एंड 8 12 एंड 8 हो जाएगा आपका 20 20 एंड 5 25, प्लस ऐड कर देंगे इसमें 225y, ओके।
अब हमारे पास सिग्मा एफ की वैल्यू एंड सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर देंगे। अब जब सोल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है, याद करते हैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, मीन उसने डायरेक्ट निकला हुआ क्या दिया हमें, 211 ये दे रखा, तो 211 इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये नहीं 2575 प्लस 2255 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है 13 प्लस वाई, इसके नीचे वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी इसमें एंड इसकी इसमें, तो सेम ही आ जाएगा 2575 हाँ ठीक है 2575 प्लस 225y इज इक्वल टू, जब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 वन जा 13 का 3 कैरी 1, 13 वन जा 13 एंड 1 14 14 का 4 कैरी 1, 13 टू जा 24 और 26 और 1 ये हो जाएगा 27 प्लस जब इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 211y। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे y को एक साइड कर लेंगे और वेरिएबल कांस्टेंट को एक साइड, तो ये 225y 225y ये अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का 211y एक साइड, ये पहले से नहीं ऑलरेडी 2743, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 2575, ये इसमें से माइनस कर लेंगे 5 माइनस 1 4 2 माइनस 1 1 y, क्योंकि 2 में 2 जाके 0 सेम है, यहाँ से इधर से घटा लेंगे इसके 13 माइनस 5 हमारे पास बच जाएगा 8। ओके, एंड 13 माइनस 7 यहाँ 3 रह जाएगा ना हमारा, 13 माइनस 5 8 ठीक है, और यहाँ पे रह गया 3 एक इधर से 13 माइनस 7 6। ओके, 6 यहाँ पे 6 था, 6 माइनस 1 5 1 2 ठीक है, ये क्या है मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हूँ 168 डिवाइडेड बाय 14। अब इसको 14 से हम क्या कर देंगे, काट देंगे, 14 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 14 में जा 14 में जा 14 2 बच के जा करके 14 टू जा 28, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये बच्चों मैंने डायरेक्ट मेथड से किया मीन के। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया, आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लें, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। आई होप आपने उसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री का जो कि 4 मार्क्स में आया हुआ है, प्रूफ का बड़ा क्वेश्चन है। क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, किसके इक्वल प्रूफ करना है 1 प्लस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। ओके, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है 4 मार्क्स में। चलिए करते हैं, तो इसकी ना बच्चों में लेफ्ट साइड ले लूँगा, ये वाली मैं डायरेक्ट करूँगा इसको भी थोड़ा, इसकी LHS लेफ्ट साइड ले लूँगा, ठीक है दिख रहा है। इसकी जब लेफ्ट साइड ले लेंगे ना हम, अब लेफ्ट साइड में इसको तोड़ के रखूँगा क्योंकि इतना स्पेस नहीं है बोर्ड में, थोड़ा मैं लेफ्ट साइड डायरेक्ट लेके करता हूँ। तो tan थीटा की वैल्यू बच्चों हमारी क्या होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड अपॉन 1 माइनस cos थीटा क्या होती है cos थीटा अपॉन sin थीटा।
प्लस कोस थीटा के ऐसे ही कोस थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये किसकी कोस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा की क्या होते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, ये तो सेम रहेगा ऊपर का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बट नीचे एलसीएम ले लेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके भी नीचे हम 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा बन जा साइन थीटा माइनस कोस थीटा की इसमें हो जाएगी कोस थीटा। ओके, प्लस सेम ऐसे ही कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड देन नीचे एलसीएम ले लेंगे हम कोस थीटा। कोस थीटा बन जाए कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे ना अब ध्यान रखना, ऐसे कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे थोड़ा ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, ऐसे ऊपर के ऊपर बाकी बीच के बीच ऐसे। ठीक है, जब साइन की साइन थीटा में करेंगे तो हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब यहाँ पे देखो तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात पता क्या, यहाँ प्लस रहेगा बट मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा, एक चीज और करूंगा इसमें। ये देखना कोस की कोस में करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा तो होएगा, बट यहाँ पे ना ये देखो यहाँ पे मुझे चाहिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बट यहाँ आ रहा क्या कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन भी ले लूंगा और इसके साथ मल्टीप्लाई। जब माइनस कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा साइन थीटा। अब जब माइनस कॉमन आ जाएगा ये पता होगा आपको, तो जब माइनस बाहर होता है अंदर के चिन्ह चेंज कर देगा, अंदर के चिन्ह चेंज होने की वजह से क्या होगा, जो माइनस का हो प्लस का, जो प्लस का हो माइनस का। अब ये माइनस का तो ये हो गया आपका प्लस का साइन थीटा एंड ये प्लस का ये हो गया आपका कोस थीटा माइनस का। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस। ओके, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लूंगा क्या, यानी कि साइन की। अब अगर जिसको नहीं समझ आ रहा ना, ये देखो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मेरे पास ये सेम है ये सेम है, बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए साइन थीटा एंड कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, तो मुझे यहाँ पे साइन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि ऐसा बनाने के लिए देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, अब ये अगर मुझे ये नीचे बनाना तो ऊपर ऑब्वियसली क्या है, इसमें मुझे जरूरत क्या है कि पड़ेगी साइन थीटा की। अब फ्रैक्शन का रूल क्या है, जिस चीज की मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा उसकी ऊपर करनी पड़ेगी। जब नीचे कर दी तो ऊपर क्या करके क्या हो जाएगा साइन की क्यूब थीटा एंड प्लस माइनस माइनस। अब ऐसे ही इसमें अगर देखें आप इसको ऐसा बनाने के लिए भाई साइन थीटा ऑलरेडी है, ये भी यहाँ पे जरूरत किसकी कोस थीटा की, तो कोस थीटा की जब नीचे मल्टीप्लाई की तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, नीचे तो पहले से ही कर ली, कैल्शियम ले लिया मैंने, ऊपर करेंगे तो हो जाएगा कोस की क्यूब थीटा। ओके, अब यहाँ पे आपका देखो ये एक आइडेंटिटी बन गई ऊपर a की क्यूब माइनस b की क्यूब। आपको अच्छे से आइडेंटिटी याद हो तो ठीक है, वरना आप इसको नोट डाउन कर ले, a की क्यूब माइनस b की क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस a b, ये आइडेंटिटी होती है। ओके, चलो देखते हैं करके। हाँ, इसकी मैं आइडेंटिटी खोल दूंगा तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट में एक चीज देख लो कभी वहाँ पे हाँ रिफ्लेक्स होगा, ठीक हो जाएगा साइन स्क्वायर नहीं सॉरी साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा a इंटू पी, यानी कि प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन
साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, ऐसे ही साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये सेक नीचे। ओके, यानी कि a माइनस बी की आइडेंटिटी खोल दी मैंने, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में सेम साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, और साइन एक आइडेंटिटी है ये वाली आपको पता होगा क्या आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसको होता है 1 के। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन बच गया हमारे पास क्या, साइन थीटा कोस थीटा। ओके, अब यहाँ से देखो तुम इसको ना, जब हम एलसीएम लेते हैं तो एक साथ लिखते हैं, एलसीएम लेते हैं अलग अलग, तो इसको हम तोड़ के अलग अलग ऐसे लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंड इसको भी प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो बच्चों इससे कट जाएगा, ये भी कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोस थीटा को साइन थीटा इंटू कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम होगा डिवाइड 1 टाइम। अब यहाँ पे इसको और तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा प्लस 1। बट हमें प्रूफ क्या करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोस, ये हो तो गया। अब बस इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दें 1 ऐसे और लगा के 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आ गया आपका RHS। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के प्रूफ करने के बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, जो 4 मार्क्स में। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसको भी नोट कर लें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और ऐसा ही है, जो कि 3 मार्क्स में एक और पूछा गया है आपसे। ये है क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन A माइनस 2 साइन की क्यूब A अपॉन 2 कोस क्यूब A माइनस कोस A इज इक्वल टू प्रूव करना है 10 A। ओके, तो इसको भी हम प्रूफ करते हैं। चलिए, तो इसकी भी मैं लेफ्ट साइड ले लूंगा डायरेक्ट, ये लेफ्ट साइड ले ली मैंने। लेफ्ट साइड में क्या है, अभी अगर तुम देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड, तो इसको तो अलग ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा लेफ्ट साइड LHS ले लेंगे। क्या है साइन A माइनस 2 साइन की क्यूब A अपॉन 2 कोस क्यूब A माइनस कोस A। अब बच्चों ये देखो ऊपर साइन A, इसमें कॉमन क्या आ रहा हमारे पास, ऊपर कॉमन क्या आ रहा साइन A। जब यहाँ से पूरा बाहर चला जाएगा 1 रह जाएगा हमारे पास, माइनस यहाँ पे 3 थे साइन, एक बाहर चला गया तो यहाँ पे रह गया 2 साइन स्क्वायर A अपॉन, ऐसे ही यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा कोस A, क्योंकि यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 कोस स्क्वायर A माइनस 1। अब बच्चों पता क्या है, अभी भी जो मैंने आइडेंटिटी बताई, जैसे एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A, किसके 1 के इक्वल। तो जहां पे 1 है ना, वहां पे मैं आइडेंटिटी पुट कर दूंगा। तो देखो साइन A, अब 1 की जगह आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह तो ये आ गया माइनस से 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अब 1 की जगह फिर से आइडेंटिटी लगा देंगे साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये प्लस का तो ये भी माइनस हो गया एंड ऐसे ही जब क्योंकि माइनस है ना तो ऐसा ब्रैकेट में तो ये भी प्लस की जगह माइनस ही आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस ये भी माइनस कोस स्क्वायर ए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखना साइन ए। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है प्लस का ए ये रहा और ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर है यानी कि ये मेरे पास क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर ए बाई 2 साइन स्क्वायर ए में से 1 साइन स्क्वायर ए क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस 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 मतलब घटाना सब्ट्रैक्ट करना। 2 साइन स्क्वायर ए में से 1 साइन स्क्वायर ए माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए। ओके वो भी माइनस का क्योंकि माइनस का बढ़ रहे तो माइनस के बचेगा अपॉन ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया कोस ए। ऐसे ही यहाँ देखो 2 कोस स्क्वायर ए में से ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या 2 कोस स्क्वायर ए में से 1 कोस स्क्वायर ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 1 कोस स्क्वायर ए ये माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब ये देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा इसको हटा देता हूँ मैं आइडेंटिटी को 1 मिनट। साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए अपॉन कोस ए किसका वैल्यू होता है 10 ए। हमें ये प्रूव करना था आरएचएस राइट हैंड साइड। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आया हूँ क्योंकि मैं अभी तक सभी में क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पिछले कुछ साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। आई होप आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो कि इजी है और एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस। इसमें रेडियस दिया है सॉल्व करेंगे इसको भी। रेडियस यानी आर हमें दी इसमें 6 सेंटीमीटर एंड इफ एंगल थीटा थीटा दिया 60 डिग्री। ओके अब एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो बच्चों द एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके अब थीटा की वैल्यू उसमें क्या दी 60 डिग्री अपॉन 360 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 एंड आर स्क्वायर आर क्या है 6 स्क्वायर मतलब 2 टाइम है तो 6 इंटू 6। इसको काट देंगे देखो 0 से 0 कैंसिल 6 1 जा 6 6 6 जा 36। मेरे पास क्या रह जाएगा 1/6 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 6। अब इस 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या रहेगा 22 अपॉन 7 इंटू 6। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 6 2 जा 32 6 2 जा 12 कैरी 1 6 2 जा 12 एंड 13 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था 1 मार्क्स में पूछा हुआ है। आप इसको भी अच्छे से नोट कर लें। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा एंड आपने अच्छे से इन सब क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा। आई होप ये है कि अगर आपने अच्छे से किया होगा ना तो ये गारंटी है कि आपके अगर अब तक ये लग रहा होगा कि मेरे 0 मतलब कम मार्क्स फेल हो सकता हूँ मैं तो मेरी गारंटी है कि आप अच्छे मार्क्स रन कर सकते हो अपने मैथ के कल वाले पेपर में। और बाकी आपको अगर ये पेपर वगैरह या ये मेरे डिजाइन के नोट्स वगैरह ये नोट्स या
एग्जाम पेपर मतलब पेपर की तरह ही डिजाइन किए हुए हैं, इनमें क्वेश्चन है। और अगर आपको ये भी चाहिए तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन करके आप ये पा सकते हो, ताकि आप इनको ना क्वेश्चन फिर लगा लेना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक। बाकी आपको ना बुक अच्छे से रिवाइज, जो इस टाइप के क्वेश्चन कराए, जो रिलेटेड बुक में क्वेश्चन हो गए, उनको अच्छे से करना, कोई इतना हैवी नहीं है बच्चों। देखो ये जो है ना 10th का एग्ज़ाम बहुत इजी होता है सच में, बट इजी कब लगता है जब आप उसको दे लोगे हैं, तब इजी लगेगा ये। तो कोई इतना हार्ड नहीं है, तो मतलब बिल्कुल रिलैक्स फील करके, क्योंकि कुछ घंटे आपको इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एंड कुछ क्वेश्चन और आपके पास बुक होगी, बुक से आप कुछ क्वेश्चन मिलाना लगाना, ठीक है। बाकी के ये है कि अगर आपको ये टेस्ट वगैरह चाहिए, बहुत सारे हैं इनके क्वेश्चन लगाने के लिए, तो आप नीचे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। बाकी आपको अगर ये सब चीज़ पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, अगर आपकी तरह कोई बच्चे ऐसा ही है जिसको इस चीज़ की नीड हो। ओके एंड थैंक यू, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक आपका।